हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। आज हम बात करेंगे सॉइल के ऊपर। इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर 2 लेक्चर को पोस्ट किया था, प्लीज़ उस लेक्चर को देखिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को इस तरह से बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपकी कोई लेक्चर कोई मिस ना हो। इसमें हम एनसीईआरटी बेसिस पे एक आज सॉइल को ले रहे हैं। सॉइल के ऊपर देखेंगे सॉइल कैसे बनी है और इसके बारे स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम सॉइल के बारे में देखेंगे कि ये मैप वाइज, ज्योग्राफी वाइज ये सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है और कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसलिए सॉइल को। पहले पॉइंट देखिए जी, 2 बच्चे खेल रहे हैं, इसके बारे में आपस में बात चल रही है, पर मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है सॉइल वाले में, एनसीईआरटी में। तो सॉइल क्या है जी, एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो कुदरती बना हुआ है और इसको हम अपने एज ए रिसोर्स रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इट प्रोवाइड टू द, देखो जी, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। जो नेचुरल रिसोर्स है ये हमें प्लांट, सप्लायर ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करती है, उसको वाटर पहुंचाती है। और ये क्या करता है जी, किसी जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो जिनके अंदर जी जान होती है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको हम उनके लिए घर देती है। ठीक है जी। सॉइल क्या है जी, इस एग्रीकल्चर का एक इसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। कोई भी एग्रीकल्चर विदाउट सॉइल के बिना नहीं होने वाली है। सॉइल तो होती है पर सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है उस तरह की सॉइल आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। एक तो ये हमारे लिए क्या करती है, ये हमें फूड प्रोवाइड करती है, क्लॉथ देती है, शेल्टर देती है सभी को। और ये तो हमें एक इनडायरेक्टली रूप से शेल्टर देती है, हमें घर बना के देती है, बट डायरेक्ट रूप से तो ये कई जीव जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए क्या करती है, घर देती है। ठीक है जी। तो सॉइल में हम ये पढ़ते हैं। तो आइए जी, हम अब देखते हैं जो सॉइल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें और ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो मेन पॉइंट पे देखते हैं। इसके बाद देखो जी, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं सबको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि ये बच्चे काफ़ी जगह से सॉइल को ले रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो वे अलग अलग तरीके से हॉरिजॉन्टली रूप से, कोई कहीं से मिट्टी उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है, और उसकी फिर ये क्या करते हैं, सभी को चेक करते हैं कि कौन सी सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब सॉइल निकालते हैं तब इसमें से कई जानवर निकलते हैं, जैसे जिसको अर्थवॉर्म्स वगैरह के बोलते हैं। तो वे चीज़ें यहाँ से निकलते हैं। तो ये देखते हैं कि उनके लिए तो घर है। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो हम देखते हैं आगे सॉइल के बारे में। आइए जी, जब हमने सॉइल को आपने अब क्या किया, सॉइल को उठाया और इसको एक पानी के अंदर चेक करना चाहता है कि सॉइल में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे थोड़ा सा ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, पॉलीथीन बैग्स क्या करते हैं। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो जानवर जिनके अंदर जान होती है उनको ये किल कर देते हैं, क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहते हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रैवल करती है, वो ऑक्सीजन को ये प्लास्टिक बैग रोक देते हैं और इससे वो जानवरों की डेथ हो जाती है। उसके बाद कई सरकारों ने इसके ऊपर बैन लगाने की डिमांड भी की है। तो इसमें क्या करते हैं जी, हम इसको जो सॉइल है इसको कई तरीके से पोल्यूट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ वेस्टेज को प्रोडक्ट यूज़ करना, केमिकल यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको ख़राब कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमें मिनिमम से मिनिमम क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो सॉइल है उसके अंदर जी जान बनी रहे। तो और ये आपके लिए बेटर हो। ठीक है जी। तो देखिए जी, ये बच्चे ने क्या किया है इसमें, ये देखो सॉइल की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल कंपोज होता है डिस्टिंक्ट लेयर। आपकी काफ़ी तरह की लेयर, जब आप एक गिलास के अंदर छोटी सी मिट्टी को उठाते हो और उसमें पानी डालते हो तो यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद डिफरेंट टाइप की लेयर बन जाती हैं। उस लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस लेयर्स को ही बोला गया यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। आई होप कि उसके बाद इन लेयर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले पर देखिए जी, यहाँ पे तो ये एक वाटर लिया गया, उसके बाद ये सारी स्टोरी बता रखी है। तो मैं आपको यहाँ पे मेन इसमें पॉइंट बताता हूँ। देख रहे हो जी, यहाँ पे देखिए जी, पहले ह्यूमस को देखिए। ये जो लेयर्स हैं इसके 3-4 पार्ट हैं। एक तो ह्यूमस है, उसके बाद वाटर आता है, उसके बाद क्ले आती है, उसके बाद सैंड आती है, उसके बाद ग्रेवल आता है। तो ये 5 लेयर हैं इसकी। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को बोला गया ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज़ होती है, अब ये बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चर के अंदर। जो ह्यूमस है, देखो जी, ह्यूमस क्या होता है जी, जब कोई भी जानवर या कोई इंसान या किसी भी तरह का कोई भी जीव जानवर जब मरता है
तो उसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है छोटे छोटे जानवरों के द्वारा, और इसको क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे नीचे गिरते हैं और वो गल सड़ जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है, मिट्टी के साथ मिलकर, क्योंकि वो जो मिट्टी के साथ मिलकर और मिट्टी और जो डिकम्पोजिज जो वेस्टेज है उसको मिलाने से क्या बनता है, जो वो मैटर जो बनता है डेड बॉडी से, वो बनता है ह्यूमस। ये ह्यूमस आपको पता है, याद होगा कि ये ह्यूमस इतना ऊपर क्यों है, ये पहली लेयर में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे हल्का होता है। हल्का होने के कारण ये ह्यूमस पहली परत के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमस, जो क्या करता है एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट्स जो पढ़ते हो आप कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये ह्यूमस के द्वारा ही मिलता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, प्रोबली नाउ दैट दी सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन दी रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड क्लाइमेट वाटर। इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। देखो जी, बड़ी हवाएं चलें या कुछ भी वाटर चलता है किसी पहाड़ों के ऊपर, तो जो जहाँ जिस एरिया की सॉइल है ना, वो उस पर डिपेंड करती है कि किस तरह की रॉक्स हैं वहाँ पे, किस तरह की नदी है और किस तरह का वहाँ पे, तो वो वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेदरिंग प्रोसेस क्लाइमेट के हिसाब से भी कोई चीज़ हो सकती है, जब वाटर चल रहा है उसके कारण वो उस नदी वहाँ पे मिट्टी आई है, जब वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं तो उस तरह की, तो डिपेंड करता है जी आपका वेदरिंग प्रोसेस किस तरह का होगा और वहाँ पे उसी तरह की सॉइल पाई जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें देखिए जी, अगर हम मिट्टी को, ये एरिया यहाँ से मिट्टी को ऐसे ऐसे उठाते हैं, तो ये होता है जी हॉरिजॉन्टल एरिया, जहाँ से मिट्टी के डिफरेंट टाइप मिलेंगे। यहाँ पे काली मिट्टी मिल सकती है, यहाँ पे आपको लाल मिट्टी मिल सकती है, यहाँ पे काफ़ी जो मिट्टी, कई तरह की मिट्टियाँ होती हैं, तो उसमें कई तरह की मिट्टियाँ मिल सकती हैं। बट अगर आप मिट्टी की लेयर्स को यहाँ से अगर आपने उठाया है, अगर इसको थोड़ा डीप कट लगाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इस टाइप डीप कट को हम बोलते हैं सैंड प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, 3-4 लेयर आपको मिलेंगी धरती के नीचे 5-6 फुट तक, तो इसी के हम बोलते हैं वर्टिकल। किसी चीज़ को हम अगर धरती की लेयर है इसको ऐसे कट करें नीचे तक, तो इसमें 5-6 लेयर पाई जाएंगी। उसी में पहली लेयर जो थी ह्यूमस थी, तो हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसको हमने गिलास में डालकर देखा था, तो उसके एग्जांपल हमने पढ़ी थी। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ थ्रू दी डिफरेंट लेयर, इसमें हम इसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो ईच लेयर जो होती है इसमें डेप्थ तक कलर, डेप्थ तक केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ मिलता है। इन सभी को हम होरिजन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए जी, हाँ जी स्टूडेंट, अब देखिए कलर, डेप्थ और केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम जो लेयर्स मिलती हैं जो धरती के नीचे, इसको हम बोलते हैं होरिजन। तो होरिजन की डायग्राम ये दी गई है, धरती के नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जिसके ऊपर ये पेड़ पौधे खड़े हैं, इसको ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर होरिजन है। इन सभी को, एक परत को ही होरिजन बोला जाता है, और ये दूसरा होरिजन है, तीसरा होरिजन। इस होरिजन वर्ड आपको समझ आ गया हो कि एक लेयर को होरिजन बोला जा रहा है जब वर्टिकल सेक्शन एक में कट किया जाता है, तो इसमें सॉइल का। तो आइए हम होरिजन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जी, जो होरिजन है इसमें सबसे जो टॉप लेयर है, जो ये ऊपर वाली लेयर है ना, ये 2 लेयर को हम बोला गया है टॉप सॉइल। ठीक है जी, इसको ए होरिजन में रखा गया है। तो ए होरिजन 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ह्यूमस है और एक ए होरिजन है। तो 2 भागों में आगे जाके बड़ी क्लासों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपने पढ़ना है जी, ह्यूमस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। तो ऊपर वाली जो परत है इसको हम ए होरिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है जी, मेनली इसमें सबसे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जो ऊपर वाली मिट्टी सबसे आपको ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी, पोरस होगी, और इसमें रिटेन मोर वाटर। इसमें एक खासियत होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आप रखा ज़्यादा मिलेगा आपको, ऑब्जॉर्व करने की जो शक्ति है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इसको टॉप सॉइल या ए होरिजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए, we usually to see the top surface of the soil, do not the layers below it. You look at the side of the recently dug ditch, the inner layer of the soil such enable. इसमें आपको मैं बता दूँ, इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये तो सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि आपने जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको ह्यूमस बोला जाता है। ये ह्यूमस क्या होता है, जिसमें जो हमें शेल्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वार्म जो रोडेंट्स हैं, जो बीटल्स हैं, उन कीड़ पतंगों को क्या करता है, उनको शेल्टर देता है, जहाँ हमें फूड देता है, जहाँ फसलें देता है। तो ये ह्यूमस होता है, जो मेनली ये डेड कंपोस्ट बॉडी से बना होता है, और ये टॉप सॉइल में पाया जाता है। ठीक है जी, ये इसमें बारे में ये पॉइंट में ये बताया गया है। तो बी होरिजन की बात करते हैं। ये क्या जी, नेक्स्ट लेयर है जो टॉप होरिजन से नीचे पाई जाती है, जिसको ए होरिजन से नीचे पाई जाती है। ये भी क्या होता है जी, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि टॉप सॉइल में तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस था। उसके बाद जैसे जैसे लेयर के ऊपर मिट्टी बढ़ती जाती है, तो वो ह्यूमस की मात्रा नीचे कम हो जाती है। तो बी होरिजन में ह्यूमस थोड़ा सा कम पाया जाता है, बट आपको मिलेगा। ये भी
यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। यहाँ पे मिनरल्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट जिनके ऊपर इंडस्ट्री लगती है, एलिमेंट्स जैसे आयरन, कार्बन, ये इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बी हॉरिजन में मिलने को मिलेंगी। इसको मिडल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है इसको बोलते हैं सी हॉरिजन। इसके अंदर क्या है जी, ये एक स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे की जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके कारण से ये बना होता है। इसको हम बोलते हैं सी ओरिजिन। इसमें देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसमें इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पौधे आ गए, इसको ह्यूमस बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है और यहाँ पे आपको मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल बारीक मिट्टी। उसके बाद छोटे छोटे पत्थर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड लेयर में। उसके बाद बड़े बड़े से पत्थर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इनको हम बोलते हैं फोर्थ लेयर में बेड रॉक्स, ठीक है जी। और इसके बाद ये सी हॉरिजन था। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सी पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट लेयर है धरती के नीचे जो है, जिसको आप इसकी खुदाई नहीं कर सकते, उसके बाद सबसे हार्ड है और डिफ़िकल्ट है इसको खुदाई करना, तो ये है जी बेड रॉक, सबसे लास्ट लेयर। तो ये आपको समझ आ गया होगा सर। उसके बाद देखिए जी सॉइल की टाइप्स। इसके आधार पे हम कंकड़ पत्थरों के आधार पे, मिक्सचर के आधार पे हम सॉइल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए जी वेदरिंग, मैंने आपको बताया था वेदरिंग प्रोसेस, जो आप पीछे पढ़ चुके हो कि रॉक क्या होती हैं, कट जाती हैं छोटे छोटे पत्थरों कंकड़ों में डिवाइड होने के बाद। तो इनसे हमें क्या मिलती है, छोटे छोटे सैंड मिलते हैं। सैंड और क्ले टाइप में डिवाइड हो जाती है। अब सैंड क्या होते हैं, थोड़े से बड़े पत्थर, इनसे छोटे पत्थर को हम बोलते हैं क्ले, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी सैंडी सॉइल कौन से। देखो जी, मिक्सचर ऑफ द रॉक्स, पार्टिकल्स और ह्यूमस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल। मिक्सचर ऑफ द रॉक्स और ह्यूमस को बोलते हैं सॉइल। अब ये सॉइल क्या करती है, लिविंग और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, जो रूट्स होती हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल का, ठीक है जी। अब सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल के बारे में ये क्लासीफाई किया गया सॉइल को। तो जो प्रोपोर्शन पार्टिकल्स वेरियस साइज, इसमें जो सॉइल के जो ग्रेटर पार्ट है वो बिग पार्टिकल से बना होता है। देखो आपको छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को पार्टिकल बोला गया, और बड़े साइज के पत्थरों के कंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल। जो बड़े बड़े पत्थरों से, जो ठीक है नॉर्मल पकड़ने के लिए, जो बड़े पत्थरों जो सैंड से बने होते हैं, उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। अगर इनके पार्टिकल से साइज़ छोटा हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर साइज बड़ा होगा पत्थरों का, तो इसमें अगर पानी डालोगे तो पानी तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो इस तरह की मिट्टी जिसमें पानी रुकता ही नहीं है, तो उस तरह की मिट्टी को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में देखो जी, घर में रेत होती है, रेत के ऊपर पानी डालते हो तो वो, क्योंकि उसके पत्थर कंकड़ इतने बड़े होते हैं, तो वो कि पानी को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं और पानी बिल्कुल एकदम से नीचे चला जाता है। इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं, जो समुद्रों के एरियाज़ में आपको मिलेंगी, डेजर्ट वाले एरिया में मिलेंगी, या इस तटीय इलाकों में मिलेगी। इस तरह की सॉइल को हम सैंडी सॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें पानी आपको देखते हो समुद्रों का पानी आता है और वह एकदम से नीचे चला जाता है, सैंडी सॉइल। तो क्ले सॉइल क्या होती है, जब सैंडी सॉइल के पार्टिकल से साइज छोटा हो जाए, तो उसमें पानी की क्षमता जो है, पानी को रोक के रखने की क्षमता, क्योंकि अगर पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे तो साइज भी छोटा हो जाएगा। साइज छोटे होने से ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक अच्छी तरह से होंगे और पानी को अच्छी तरह से रजिस्ट कर पाएंगे। तो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ जो फाइन पार्टिकल्स आर अमाउंट आर सेम दैन दी कॉल्ड। तो ये क्ले मैंने उसमें बताया। अगर हम देखिए, अगर इसमें पानी की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होगी, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। अगर लोमी सॉइल कौन सी होती है, लोमी सॉइल वो होती है जब हम बड़े कण और छोटे कण और कुछ मिट्टी को आपस में मिला दें तो एक नई मिक्सचर बनता है, जो मेन दोनों का मिक्सचर जो होगा उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल। ये दोनों के लिए काम करेगी। इसमें पानी की क्षमता भी होगी और इसमें ये उपजाऊ भी होगी। तो ठीक है जी, क्योंकि समुद्रों के द्वारा पानी, मिट्टी, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाके बिछाई गई है, उसके बाद इसमें पानी की क्षमता है उसको रोक के रखने की, तो इसमें पानी भी एग्जिस्ट करेगा। तो लोमी सॉइल ही क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, इसीलिए लोमी सॉइल आप जहाँ पे देखोगे। अब देखो जी, जिस सॉइल में पानी नहीं टिकेगा तो वो सॉइल आपके लिए क्रॉप्स में बहुत कम यूज़ की जाएगी। जहाँ पे पानी अच्छी तरह से उस पानी रुकता है उसको बोलते हैं क्ले। क्ले आप देखते हो चिकनी मिट्टी जैसे होती है, जिसको बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें घर जो बड़े बड़े आप देखते हो खिलौने वगैरह बनते हैं मिट्टी के, वो भी क्ले वाली मिट्टी से बनाए जाते हैं। क्ले तो जिसको चाइनीज मिट्टी बोलते हैं। तो इसके बारे में, उसके बाद जब सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल को मिलाते हैं तो लोमी सॉइल का मिक्सचर बनता है, ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए, ये सिर्फ साइज़ के आधार के ऊपर, पार्टिकल के साइज़ के आधार पे इसको हम सैंडी सॉइल और हम सैंडी सॉइल, उसके बाद क्ले सॉइल, उसके बाद
हम इसको डिवाइड करते हैं लोमी सॉइल के अंदर। ठीक है जी, ये तीन तरह के साइज पाए जाते हैं जिसके आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। बस इसमें यही बताया हुआ है साइज़ के आधार पे इस आर्टिकल में। उसके बाद देखते हैं जी एक्टिविटीज़। अब देखिए, जो कुछ सॉइल होती हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे वो पानी को रजिस्ट करती हैं, इसके लिए हमें कैसे पता लगा। तो दो प्रश्न है, पहेली और बूझो। इस यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ प्रोक्लेमेशन रेट्स। प्रोक्लेमेशन रेट होता क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। देखिए जी, आपने क्या करना है, 3 जगह पे ये एक एक्टिविटी बता रखी है इस बुक के अंदर। इस एक्टिविटी बुक के अंदर प्रोक्लेमेशन रेट बता रखा है कि कितना पानी किसी मिट्टी के अंदर जा सकता है, वो टाइम बताया हुआ है, वो उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन रेट। ठीक है जी। देखिए जी, आपने क्या करना है, जैसे ये तीन जगह पे मिट्टी लोगे तो वहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की एक बोतल लोगे जिसका रेडियस सेम होना चाहिए। रेडियस मतलब डायमीटर वाली, एक समान डायमीटर वाली बोतल लेनी है, 3 पाइप लेनी है। उसके अंदर एक लिमिट, जैसे 200 मिलीमीटर पानी होगा तो आप क्या करोगे, हर जगह के ऊपर एरिया वाइज डिवाइड करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए ये एरिया, आपने एक बोतल यहाँ पे लगाई, एक बोतल यहाँ पे लगाई। डिफरेंट टाइप की 3 तरह की मिट्टियाँ हैं। इन तीनों मिट्टियों में पानी के रोकने की क्षमता भी अलग अलग होगी। इसको जांचने के लिए हम इसको जांचने के आधार पर ही हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्लोरेशन रेट बोलते हैं इसको। तो इसके स्पेलिंग आप थोड़े से देख लेना। तो देखिए जी, जैसे यहाँ पे सैंडी सॉइल है और यहाँ पे क्ले सॉइल है और यहाँ पे लोमी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल मिल गई, यहाँ पे क्ले मिलती है और यहाँ पे आपको लोमी सॉइल मिलती है। अगर आप इसमें 200 मिलीलीटर पानी डालते हो एकदम से, इसमें भी डालते हो, यहाँ पे टाइम नोट करते हो, तो यहाँ पे पानी एकदम से नीचे चला जाएगा और यहाँ पे पानी थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो यहाँ पे पानी के सोखने के आधार पे ही हमने एक रेट डिसाइड किया जिसको प्रोक्लेमेशन रेट बोलते हैं। तो इसमें आप सीधा फार्मूला पढ़े, आपको पूछा जा सकता है फार्मूला। प्रोक्लेमेशन रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना सोखा गया और कितना टाइम लगा उसको सोखने में, तो उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन रेट। ठीक है जी। जैसे 200 मिलीलीटर पानी था, उसको 20 मिनट किसी मिट्टी को सोखने में लगे तो उसका प्रोक्लेमेशन रेट हो गया 10 मिलीलीटर पानी पर मिनट। ठीक है जी। आई होप कि उसके आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं। मॉइस्चर क्या होता है जी, किसी चीज़ में मॉइस्चर क्या होता है कि उसमें पानी की क्षमता, पानी की कितना पानी है उसके अंदर, मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसके अंदर। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कैसे नोट करते हैं, देखिए जी, आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें पानी बिल्कुल उड़ जाता है और वहाँ पे वो रेत बन के उड़ने लग जाती है। और पानी जहाँ पे लगातार बारिश पड़ती है तो वहाँ पे अगर पानी उसके मॉइस्चर के अंदर, पानी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है तो वहाँ पे मिट्टी वहाँ पे बैठी रहती है सेम। तो उस तरह की उसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट, कि उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है। तो आपने 50 ग्राम पानी लेना है। जैसे जैसे मिट्टी को आप उबालते हो तो वो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है और मिट्टी रह जाती है। तो इस तरह से कि टेम्परेचर इफेक्ट डालता है। मेन कहने का भाव है कि टेम्परेचर इफेक्ट डालता है। तो हम इसमें मेन पढ़ने वाले हैं कि आप देखिए, जैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अब्जॉर्प्शन का। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, पानी को सोखने की क्षमता। देखिए जी, अगर मैं एकदम से मिट्टी को एकदम से कुछ मिट्टी का पार्ट लेता हूँ तो उसको मैं क्या करता हूँ, एज ए छलनी के रूप में यूज़ करता हूँ। जैसे फनल होता है ना, आपने सुना होगा कि कोई किसी चीज़ को छानते हैं, इसी तरह से मिट्टी में हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट पता करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कीप से धीरे धीरे एक एक बूंद पानी डालते रहते हैं। और जैसे ही पानी मिट्टी जैसे पूरा मॉइस्चर कंटेंट होने के बाद पानी जैसे नीचे टपकने लग जाएगा तो इसमें हम ये पता लगेगा हमें कि इस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कितना है, तो इसने कितना पानी सोख लिया है, उस पानी की मात्रा को और कितना टाइम लगा। तो इससे हमें अब्जॉर्प्शन रेट पता लग जाएगा, जिससे हम काफ़ी अंदाजे लगा सकते हैं कि इस मिट्टी में किस तरह की फसल होगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सी मिट्टी सही रहेगी, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। तो इस तरह पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके आधार, मिट्टी के आधार के ऊपर हम देखते हैं। तो देखिए जी, तो इसमें ये बताया गया, तो आपने जस्ट इसका फार्मूला याद करें इसमें। तो मेनली क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो इसमें आप देखिए जी, पहले कितना पानी था, उसके बाद लास्ट पानी कितना था, लास्ट में टोटल पानी कितना था, उसको 100 से गुना करेंगे तो परसेंटाइल आ जाएगा आपके पास, कितना पानी उसने अब्जॉर्ब किया है। तो आप ये ड्रॉपलेट, फनल, बीकर से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किसी पानी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें सॉइल के लिए क्रॉप्स बताई गई हैं, सॉइल और क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन डिफरेंट एरिया ऑफ द इंडिया। तो आपको पता है जी, इंडिया बहुत बड़ा है। तो इंडिया में डिफरेंट रेंज पाई जाती है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट की रेंज है तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप की
सॉइल भी पाई जाती है। तो हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो इसमें जो सॉइल को अफेक्ट करता है ना, सो वो सबसे ज़्यादा करता है विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें सॉइल को अफेक्ट करती हैं। इसी के आधार पे क्रॉप्स डिसाइड होती है कि कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे, जैसे रेगिस्तान वाला एरिया तो वहाँ पे बाजरा इस तरह का फसल लगती है। जहाँ पे पानी, क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में पानी खड़ा नहीं रह सकता, तो वहाँ पे कम पानी वाली फसलें लगेंगी। इसी के आधार पे जैसे ये पंजाब की ज़मीन है तो पंजाब की ज़मीन में जैसे लोमी है, यहाँ पे रेत भी है, और यहाँ पे अगर क्ले वाली मिट्टी है तो यहाँ पे झोना लग जाता है। तो इस तरह की, जिसको धान की फसल बोलते हैं, तो कपास है, इस तरह की फसलें लगाई जा सकती हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जी, हम डिसाइड करते हैं इसको, इसलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो उसके बाद इसमें और कुछ खास बात नहीं है बता रखा है। तो ये बता रहे हैं कि वो चिकनी जो सॉइल, चिकनी मिट्टी जो होती है उसको क्ले सॉइल होती है, इससे हम ये इस तरह के ये लोग ये काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं। तो ये उसके बारे में बता रखे हैं, ये पोट्स बनाए जाते हैं इनके द्वारा। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो आप देखिए जी, इसमें मेन पॉइंट क्या था, क्ले क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या थे। अगर आपको ये चीज़, अगर चैप्टर अच्छा समझ आ गया होगा तो ह्यूमस क्या था, लोमी क्या था, प्रोक्लेमेशन रेट क्या था, मॉइस्चर क्या था, सैंडी क्या था, वाटर रिटेंशन क्या था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में बता रखा था। तो देखिए जी, आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं तो सोइल जो होती है इंपॉर्टेंट है, वो धरती के लिए, अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोइल की प्रोफाइल को देखा हमने, उसकी होरिजन को देखा, उसके बाद क्ले और लोमी सैंडी सॉइल देखा, प्रोक्लेमेशन रेट देखा, डिफरेंट लेयर्स की, उसकी टाइप्स की, जैसे वीट, ग्राम, पैडी, कॉटन। देखिए जी, लोमी सॉइल सूटेबल होती, जो लोमी और क्ले सॉइल के लिए कौन सी फसलें बताई हैं इसने, वीट, ग्राम, पैडी, इस तरह की फसलें, और कॉटन ग्रो की जाती है सैंडी सॉइल के अंदर। ठीक है जी, तो इसने ये बता रखा है। तो सॉइल क्या करती है, वाटर होल्ड करती है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। जब उसमें वाटर की मात्रा होती है तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी को होल्ड करने की, तो उसको वेरियस टाइप से हमने इसको अब्जॉर्प्शन रेट निकालने की मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये जो क्ले वाली मिट्टी होती है, इससे हम पोट्स, टॉय और स्टैचू बनाते हैं, तो काफ़ी तरह के। तो आई होप कि सॉइल का ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वंस अगेन।